नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है, मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट जब खुली तो लगभग 200 पॉइंट नीचे खुली। बैंक निफ्टी लगभग 450 पॉइंट नीचे थी। 2 रीज़न्स थे, एक टैरिफ का खुशी मना रहे था मार्केट और दूसरा कि एनवीडिया की डिसअपॉइंटिंग सेल्स नंबर। इन दोनों को ये अच्छा सेल्स नंबर था लेकिन मार्केट डिसअपॉइंटेड था। इससे मार्केट नीचे गिरना शुरू किया और नीचे गिरता गया। उसके बाद एक रिकवरी आया लगभग 70 पॉइंट तक नेगेटिव तक रिकवरी हुई। उसके बाद सेकंड हाफ ऑफ द मार्केट पे फिर से दबाव आ गया मार्केट में। जब मैं बोल रहा हूँ 2:50 में, तो लगता है कि मार्केट आज लगभग 200 पॉइंट नीचे सिमट जाएगा। सो हम बोल रहे थे 24,500 तक मार्केट आ जाएगा, वो तो लगभग आ पहुंची है। तो मार्केट 24,500 और 25 के बीच में घूम रही है, लेकिन जब 25,000 के पास जाती है, तो लोग उसे बेचना शुरू कर देंगे। अमेरिका की मार्केट भी हाईली ओवर वैल्यूड है और अगर वो उधर एक बलून प्रिक हो जाएगा, तो इधर भी मार्केट प्रेशर में आएगा। रुपी भी बहुत वीक है, 87-70 के आसपास है। गोल्ड की दाम में इजाफा आया, 22 कैरेट गोल्ड 9,405 तक पहुंच गया और ऊपर जा सकता है। भारत की डॉलर तो रुपया के अगेंस्ट गेन कर रहा है, लेकिन सारे करेंसी के अगेंस्ट वीक चल रही है। स्कॉट बेसेंट ने एक न्यूज़ दी थी, फॉक्स न्यूज़ को। उन्होंने कहा है कि भारत ने पहला शुरुआत की ट्रेड टॉक्स में। उनकी समझ में थी कि पहले डील भारत की हो जाएगी। लेकिन भारत और यूएस के बीच कुछ एग्रीमेंट्स नहीं हुए और ये 50% का टैरिफ लग गया। स्कॉट बेसन का ये होप है कि एक दिन ना एक दिन ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद किसी इंडियन जर्नलिस्ट ने पूछा है कि रुपया क्या रिजर्व करेंसी बन सकता है? ऐसा बेखुदा क्वेश्चन सिर्फ इंडियन गोदी मीडिया से पूछ सकते हैं। और उन्होंने हंसते हुए बोला, रुपया ऑल टाइम लो में है, क्या बात कर रहे हैं आप रिजर्व करेंसी की? तो ये आंसर था, एक थप्पड़ खाना था वो जर्नलिस्ट को, उसने तो थप्पड़ खा लिया। रुपी वीक है, सारी मार्केट वीक है, तो हमें शॉपिंग टाइम है। लेकिन आप बहुत केयरफुली इसको लेके लें और सिर्फ चाय पानी की रेंज में ही इसको कंसीडर करें। जो भी अच्छा स्टॉक्स हैं, जो मार्केट के हिसाब से बहुत अंडर वैल्यूड है, उसे ही कंसीडर करें। हाईली ओवर वैल्यूड एफएमसीजी, पेंट, कंस्ट्रक्शन, इन जैसे कंपनी को कंप्लीटली अवॉइड करें। बैंक में भी फेडरल बैंक, कर्नाटका बैंक, साउथ इंडियन बैंक, इन जैसों बैंक को कंसीडर करें। कोटक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक को अवॉइड करें क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है। लोग मुझे पूछ रहे हैं कि एचडीएफसी की प्राइस 50% ड्रॉप हुई, क्या हम उसको कंसिडर कर सकते हैं? इसीलिए ड्रॉप हुई है, एक शेयर के लिए एक शेयर मुफ्त मिल गया, सो नंबर ऑफ शेयर्स दुगना हो गया, तो मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज हो गई। उसके बाद सारे रेशियोज भी ड्रॉप होंगे, तो पी बाई रेशियो और पी टू बी रेशियो वही होगा। ये बैंक है, मैं सिर्फ प्राइस टू बुक देखता हूँ। अभी भी प्राइस टू बुक 2.65 है और 2.85 है। और जेपी मॉर्गन, एक दुनिया के सबसे बड़े बैंक का प्राइस टू बुक 2.65 है, तो शायद ये नीचे आ सकता है। इंडसइंड बैंक का बुक वैल्यू लेस देन 1 है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1.3, उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आईटीसी होटल्स गेन कर रही है, लेकिन आईटीसी गेन नहीं कर रही है। आप आईटीसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। नैटको, डॉक्टर रेड्डी को कंसिडर कर सकते हैं। फार्मा इंडेक्स को कंसिडर कर सकते हैं। कल सिप्ला की जो 20,000 वायरल्स थी, जो वैक्सीन थी आस्मा की अगेंस्ट, उसे एफडीए ने कुछ इम्प्यूरिटीज पाया, उसे वापस ले ली है। बायोकॉन को एक नया ड्रग का अप्रूवल मिल गया है।
और डॉक्टर रेड्डी पे आईटी नोटिस था, उसका स्टे तेलंगाना हाई कोर्ट ने दे दी है। ये सबको मिला के देख सकते हैं कि जो प्रेशर है वो ओवरऑल मार्केट में है। कल मैंने आपको बताया कि डॉक्टर रेड्डी ने एक नया ड्रग इंट्रोड्यूस किया है कॉन्स्टिपेशन के लिए। वैसे ही नए ड्रग लॉन्चर्स की बदौलत मार्केट में स्ट्रेंथन हो रही है। अगर अमेरिका में कुछ प्रॉब्लम आ गया, टैरिफ फार्मा इंडस्ट्री में आ गया, तो और चीपली स्टॉक्स मिल सकते हैं, हम कंसीडर कर सकते हैं। सारी कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, जो कुछ भारत के बाहर हैं, वहाँ से सप्लाई करेगा। मारुति ने कहा है कि उनकी जो ईवी है, वो भारत में बहुत उनकी बिक्री करने की कोशिश नहीं करेगी। वो सिर्फ़ एक्सपोर्ट मार्केट के लिए पुश करेगी, ताकि इन्वेस्टर्स भी खुश हों, ताकि कुछ डिमांड है। उनके पास टोयोटा के लिए मैन्युफैक्चर करने का एग्रीमेंट भी है। ये तो टोयोटा का देन है ये डिज़ाइन, ई विटारा। टोयोटा भी इसको लॉन्च करेगा अपने नाम में। तो अगर आप कंसीडर करना चाहें, तो आप टोयोटा को कंसीडर करें, क्योंकि अब भी टोयोटा मोर चीपर एंड बेटर वैल्यूड स्टॉक देन मारुति। तो भारत के बाहर जाएँ और टोयोटा को कंसीडर करें, ना कि आप जल्दीबाज़ी में इसको कंसीडर कर बैठें, मारुति को। मारुति का ओनर सुजुकी है और सुजुकी का लगभग 10% स्टेक या 5 से 10% का स्टेक इसके पास है, टोयोटा के पास है। टोयोटा के पास अनेक ब्रांड्स हैं और मोर पावरफुल हैं। आप अगर मुझे पूछें कि आपको हीरो होंडा कंसीडर करना है या होंडा मोटरसाइकिल कंपनी, अगर आपके पास क्षमता है कि आप अमेरिकन स्टॉक्स को इंडिपेंडेंट ऑफ इंडियन ब्रोकर्स खरीद सकते हैं, तो आप होंडा को भी कंसीडर कर सकते हो। अभी $32 में है अमेरिकन एडीआर, फिर भी बहुत वैल्यूएबल है। इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। टाटा स्टील ने सिंगापुर में अपना जो सब्सिडरी है उसमें कैश इन्फ्यूशन देके आउटसाइड शेयर होल्डर्स को कंसीडर करके बाहर पुश आउट कर दी और वो होली ओन सब्सिडरी है। टाटा स्टील के लिए महत्व है, उनकी जो अमेरिकन की एक्सपोर्ट्स बैन भारत में 50% की टैक्स लगी है, उससे साउथ ईस्ट एशिया से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पुश करना बेहतर होगा टाटा स्टील के लिए। जैसे मैंने कहा है, टाइटन ने डमास को कंसीडर किया और डमास की मैन्युफैक्चरिंग में ही टाइटन की मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट कर रही है। आज गोल्ड का दाम में इजाफा था, जैसा मैंने बोला, इसीलिए तंगमइल और टाइटन और अनेक स्टॉक्स जो ज्वेलरी रिलेटेड हैं वो अच्छे हैं। मनप्पुरम, मुथूट, साउथ इंडियन बैंक गोल्ड लोन में कंसंट्रेट करते हैं। उनके लिए भी ये अच्छे खबर है कि गोल्ड की दाम ऊपर जा रही है। एफएमसीजी कंपनीज ने कहा है कि टैक्सेस कट करेंगे, तो वो प्राइसेस को कट नहीं करेंगे, लेकिन उसी पैक्ट में स्टिंगफ्लेशन के पीरियड में उन्होंने कंजम्पशन को कम की, अब उसे ज़्यादा करेंगे। सो ₹5 के लिए आपको ज़्यादा सोप, शैम्पू और बिस्कुट मिल सकती है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कहा है, अगर वो सितंबर 3 4th मीटिंग में पास हो जाती है और वो इम्प्लीमेंट हो जाती है, तो आपको बेहतर मिल सकता है, मोर क्वांटिटी मिल सकता है। ये क्वांटिटी पहले था, कुछ दिन के लिए इनपुट कॉस्ट और हाई इन्फ्लेशन के लिए बाहर गया, क्योंकि अभी जीएसटी को काट रहे हैं मोदी जी, तो ये ज़्यादा आपको मिल सकता है। मार्केट को देखें, मार्केट को समझें, मार्केट को परखें और उसके बाद थोड़े-थोड़े लेवल में इन्वेस्टमेंट शुरू करें। जब तक ये मार्केट में ये क्लाउड क्लियर नहीं होता, मार्केट ऐसे ही रहेगा उतार-चढ़ाव देख के। आपको एक वॉच लिस्ट बनना चाहिए, जहाँ से आपने अपना जो मनपसंद स्टॉक्स को लिखे हैं और जिन प्राइस में खरीदेंगे उसको भी लिखा है और आइडियल टाइम में उसे कंसीडर करें। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएँ।
इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।